ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने सुना, हमने विश्लेषण किया कि श्री राम, उनके साथ चूंकि लक्ष्मण भी हैं, उन दोनों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, निरंतर अभ्यासरत हैं और साहस के धनी होने के कारण अल्प समय में ही उन्होंने इन बला और अतिबला नामक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। निरंतर जपशील हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और सदैव जन कल्याण की बात सोचते हैं। ये दोनों सिद्धियां भी जन कल्याण की काम में आवे, ऐसा ही उनका उद्देश्य भी है। आगे बढ़ने से पहले ये समीचीन होगा कि हम राक्षसों और राम और उनके जो सहयोगी हैं विश्वामित्र आदि, इन दोनों के परस्पर विरोध का कारण समझ लेंगे। राम की संस्कृति और रावण की संस्कृति का भेद समझना भी आवश्यक है। तभी हमें पता चलेगा कि यह संघर्ष क्यों है, इस संघर्ष में कौन सही है कौन गलत है। हमें अपने जीवन की राह इस संघर्ष को देख करके कौन सी चुननी चाहिए, इस विचार करने से पहले मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट छोटा ही है, तो हम सब देखते हैं कि उसकी प्रवृत्ति होती है कि हर चीज अपने मुंह में डालता है, हर चीज को खाना चाहता है। तो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना, यह मानव का प्रकृतिजन्य गुण या गुण आप जो कहें वो है। अगर फर्श पर कोई छिपकली हो, कोई बिच्छू हो, कोई कॉकरोच हो, तो भी बच्चा उसे उठा करके मुंह में रख लेगा। लेकिन वैदिक संस्कृति हमें कोहनी को सीधा करना सिखाती है। मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो हमें अपनी कोहनी को मोड़ना ही होता है। अपनी कोहनी को बगैर मोड़े हम खा नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी कोहनी को सीधा करते हैं तो हम में देने की भावना जागृत होती है, क्योंकि देने का काम तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक कि हम हाथ अपना सीधा ना करें। ये दोनों भाव राक्षस संस्कृति और देव संस्कृति के मतलब बताने वाले हैं। शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है कि एक दफे राक्षस लोग भी प्रजापति के पास पहुंचे, ईश्वर के पास पहुंचे। यह अलंकारिक घटना है और उन्होंने कहा कि यह तो अन्याय है कि यज्ञ का भाग देवताओं को तो मिलता है पर हमें नहीं मिलता। देवता हर जगह पहले पूजे जाते हैं, हम नहीं पूजे जाते, ये भेदभाव क्यों? प्रजापति मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा ठीक है, आज इस बात का निश्चय कर ही लेते हैं। बहरहाल सारे राक्षसों को पंक्तिबद्ध बैठा दिया, उनके सामने भोजन की थालियां रख दी गई, 36 प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए। लेकिन उन सबके हाथ में एक एक मीटर लंबे चमचे बांध दिए गए
और प्रजापति ने कहा राक्षसों कि आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब चूंकि वो तो स्वार्थी हैं, अपने लिए सोचते हैं, हर आदमी ने अपनी थाली में से उठाकर खाने का प्रयास करा तो इतने 1-1 मीटर लंबे चमचे होने के कारण कोई खा नहीं पाया। सबके कपड़े खराब हो गए, सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, भोजन किसी को ना मिला, आपाधापी मच गई। कुछ देर के बाद जब सब मामला निमट गया, खाना सब बिखर गया, तो राक्षसों ने फिर शिकायत करी कि सब आपने अच्छा नहीं करा। प्रजापति ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो। उसके बाद देवताओं को बैठाया गया, उनके सामने भी थाली परोस दी गई, व्यंजन उनके सामने भी रख दिए गए, हाथ में उनके भी 1-1 मीटर के चमचे थे। तो बड़े देवताओं ने क्या करा कि जो आमने सामने बैठे थे उसकी थाली में उसको उठाकर सामने वाले को खिलाया, और सामने वाले ने इनकी थाली से उठाकर इसको खिलाया। सबने खाना खा लिया, सबका पेट भर गया, सब संतुष्ट हो गए, कोई आपाधापी नहीं मची और सब व्यवस्था भी सुचारू रूप से रही। तो प्रजापति ने कहा कि यही देवत्व है कि जब हम सामने वाले के लिए सोचते हैं, और यही पशुता है, यही राक्षस भाव है जब हम अपनी सोचते हैं। सदगुरु कबीर ने भी अपने एक दोहे में कहा, मुझे इस समय दोहा तो स्मरण नहीं है लेकिन भाव स्मरण है, वो बताता हूं। उन्होंने एक जगह कहा है कि जानवर मर जाए तो उसकी कीमत है, पर आदमी मर जाए तो उसकी कीमत नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो आज तो आदमी के सब अंग या अवयव बिक जाते हैं, लेकिन ये कबीर के समय की बात है। तो मास्टर साहब हमको समझाते थे कि भाई देखो, जानवर की हड्डी भी बिक जाती है, चमड़ी भी बिक जाती है, सींग भी बिक जाता है, दांत भी बिक जाता है, खून भी बिक जाता है, सब काम में आ जाता है, लेकिन इंसान का कुछ काम में नहीं आता। मरने के बाद में कुछ ना कुछ खर्चा और हो जाता है उसकी जान। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि जानवर मर जाए तो उसकी कीमत है, आदमी मर जाए तो उसकी कीमत नहीं है। लेकिन वो बात कबीर ने जो कही थी, अब समझ में आती है कि कबीर का मंतव्य क्या था, सदगुरु ने क्या कहा था, उनकी बात का अर्थ क्या था। तो सदगुरु कहते हैं कि पशुता और इंसानियत, आदमीयता, मानवता, ये आदमी के अंदर बसती है। हर व्यक्ति के अंदर जहां स्वार्थ है परमार्थ भी है, पशुता है तो मानवता भी है। तो पशुता को सदगुरु पशु कहते हैं और मानवता को आदमी कहते हैं। और वो कहते हैं कि जानवर मर जाए तो उसकी कीमत है, यानी अगर अंदर की पशुता मर जाए तो ही कीमत है। जिसके अंदर की पशुता मर गई वो पीर पैगंबर बन गया, वो अवतार बन गया। और जिसके अंदर का आदमी मर गया, जिसके अंदर की मानवता मर गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको पैदा करने वाले भी नकार देते हैं कि मेरी संतान नहीं है। वो भी उसके पैदा होने पर अफसोस मनाते हैं कि ऐसी संतान परमात्मा तुमने हमको क्यों दे दी। तो देवत्व और राक्षस दोनों मैंने बताया आपको। तो राक्षस संस्कृति अपनी बल वृद्धि का कार्य है। राक्षस राजा सदैव ये सोचता है कि जो राज्य है ये मेरा है, राज्य का जो धन वैभव संपत्ति है ये मेरी है, ये जनता है, इसके होने का कारण मैं हूं। ये सब भोग विलास का मुझको नैसर्गिक रूप से अधिकार है। वो कहता है मुझको उन्मुक्त यौनाचार की स्वतंत्रता है, मुझको भक्ष अभक्ष की स्वतंत्रता है।
बस यही राक्षस अपसंस्कृति है। दूसरे के धन वैभव संपत्ति का आहरण करना, उसको लूटना, अपना बल बढ़ाना, जनता को त्रास देना और अपने लिए सब कार्य करना, यही राक्षसत्व है। इसके विपरीत, जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया था कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, वो वैदिक राजा के कर्तव्य हैं। वही कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के कल्याण की सोचे। अगर वो अपने जनता के कल्याण की नहीं सोचता तो राजा अपने कर्तव्य से विमुख है और मृतक के समान है। मैं फिर उसी मंत्र को दोबारा उद्धृत करना चाहूंगा। वो कहते हैं, स्वस्तिदा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जो कार्य करता है, विषामपति, प्रजा का पालन करता है, वत्रहा, जो बाह्य और आंतरिक शत्रुओं का विनाश करता है, विमृदोवशी, जो देश के अंदर दस्यु लुटेरे और गलत काम कर ले, जो संपत्ति लूटने वाले हैं उसको वश में करके जेल में डालता है, वर्षेंद्र, जैसे सांड बलशाली होता है ऐसे ही वो हमेशा इस प्रयास में लगा रहे कि मेरी ताकत बढ़े, दूसरे को त्रास देने के लिए नहीं, अपनी जनता के हितार्थ, फिर पूरे हेतु अपनी जनता को आगे ले जाने वाला हो। सोमपा, जो सौम्य पुरुष हैं उनके कल्याण की सोचता हो, अभिहंकरा, अपनी प्रजा को अभय रखे, ये राजा के गुण हैं। राक्षस की संस्कृति और वैदिक संस्कृति में मूलभूत यही अंतर है कि राक्षस राजा सोचता है कि मैं निरंकुश हूं, ये सब कुछ मेरा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे राक्षसों के चरित्र हमारे सामने आएंगे, आपको इस बात की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी कि यही यथार्थ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, राम के गुण देखेंगे, तो हमें पता चलेगा वैदिक संस्कृति क्या है। मैं एक मंत्र और उद्धृत करना चाहूँगा, अथर्ववेद से मंत्र है। वो कहता है, पथ्या रेवती बहुधा विरूपा सर्वा वरीयस्ते अक्रन तास्तवा सर्वा संविधाना हव्यन्तु दशमीव उग्रे सुपरावशेह। अर्थात पथ्या यानी सदैव मार्ग पर चलने वाले, नियम न तोड़ने वाले, नियम अनुसार अपना जीवन जीने वाले, रेवती बहुधा ऐश्वर्य युक्त, विरूपा विभिन्न रूपों में रहने वाले, सर्वा सर्वजन यानी जनता जो अलग अलग रूपों में रहती है, जो जनता वैभवशाली होती है, राजा उनके वैभव को देख करके कहता है कि मैं वैभवशाली हूं। संगत्या, सब मिलकर के तेरे लिए, तेरे जन तेरे लिए, राजा के लिए, वरीय, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ। फिर कहता है ता यानी ये, सर्वा सभी जन, संविधान, एक मन होकर के, एक तन होकर के तुझे हव्यंतु बुलाते हैं, यानी इस गद्दी पर तुमको बढ़ाते हैं। और क्या अपेक्षा करते हैं कि उग्र यानी तेजस्वी, शत्रु विदारक होकर दशमीम वश, अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को वश में करता हुआ, इंद्रजीत होकर के, इंद्र के समान इंद्र को जीत करके, सुमना, अच्छे मन वाला होकर प्रजा के प्रति यह इष्ट वरिष्ठ पद पर आसीन हो। यानी वैदिक संस्कृति में जनता राजा को चुनती है और राजा का कर्तव्य उसका पालन करने का है। मित्रों, जो अपसंस्कृति है, जो जनता को कष्ट देने वाली है, वैदिक राजा का कर्तव्य है। वैदिक संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों को निर्मूल कर देवे और अपना सर्व उसमें लगाए। यही राजा राम, श्री राम जी का संदेश भी है, जैसा हम आगे राम कथा में सुनेंगे। तो ये राक्षस संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों का भेद हमने बताया, क्योंकि इस भेद को जाने बिना पूरे रामायण को समझना उतना आसान नहीं होता। इसको भेद समझने से हमें उस महती उद्देश्य का पता चलता है जिस उद्देश्य के लिए
श्री राम इस महाअभियान पर निकले हैं। आज के लिए इतना ही। ताड़का वध के प्रसंग में हम आगे चलेंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी विचार है उनसे अवगत कराइए। कोई प्रश्न है तो अवश्य हमें बताइए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम।